दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क आपकी सफलता और खुशियों की चाबी है? अगर हमारा दिमाग मजबूत है तो हम बड़े से बड़े फैसले आसानी से ले सकते हैं और हर मुश्किल का डटकर सामना कर सकते हैं। लेकिन जब समस्याएं हमें घेर लेती हैं तो कई बार हम खुद से हार मान लेते हैं। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जा सकता है और मुसीबतों को कैसे हराया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको 8 ऐसे अनमोल नियम बताएंगे जो आपकी सोच और आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो दोस्तों, हमें लाइक और सब्सक्राइब करके आप हमें अपना आशीर्वाद दें ताकि हम और भी अच्छा ज्ञान दे सकें। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क तभी बेहतर काम करता है जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। यह हमारे जीवन के हर छोटे बड़े फैसले, मुश्किल हालातों और बदलावों का आधार है। मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है क्योंकि जिंदगी में हर पल अच्छा नहीं होता। कभी कभी हम ऐसी कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं जो हमें कमजोर और हताश महसूस कराती हैं। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे हर मुश्किल से निकलने का रास्ता खोज लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। कैसे आप मानसिक मजबूती हासिल कर सकते हैं और अपने कठिन समय से बाहर आ सकते हैं। एक बार एक बौद्ध गुरु अपने शिष्यों को मस्तिष्क की ताकत के बारे में सीख दे रहे थे। उन्होंने समझाया कि इंसान के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे। अच्छे विचार इंसान को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, जबकि बुरे विचार पतन का कारण बनते हैं। उसी समय राजवंत नाम का एक शिष्य खड़ा हुआ और गुरु से पूछा, गुरुवर, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मस्तिष्क को और अधिक मजबूत और शक्तिशाली बना सकें? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। गुरु बोले, हाँ, मैं अवश्य बताऊंगा कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें मस्तिष्क और मन के बारे में समझाना चाहता हूं। इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनो, तभी तुम समझ पाओगे कि मानसिक शक्ति को कैसे विकसित किया जा सकता है। गुरु ने कहा, जब भी हम कोई बात सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। उसके बाद उसी विचार के अनुसार हमारा पूरा शरीर प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप दुखद बातें सोचते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर और सुस्त होने लगता है। आपकी ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन इसके विपरीत, जब आप प्रेरणादायक और उत्साहजनक बातें सोचते हैं तो आपके अंदर असीमित ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आप न केवल ऊर्जावान महसूस करते हैं बल्कि आपके चेहरे और शरीर की हर हरकत में यह झलकने लगता है। गुरु ने आगे कहा, जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा लगता है मानो आपका पूरा अस्तित्व खिल उठा हो। इसका कारण यह है कि आपने अपने मस्तिष्क में सकारात्मक और जोश भरे विचारों को जन्म दिया। शरीर तो वही रहता है, लेकिन विचारों के अनुसार उसकी स्थिति बदलती है। दुखी मन शरीर को निढाल बना देता है, जबकि उत्साह से भरे विचार आपके शरीर को नई ताकत और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हमारा शरीर पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। गुरु बोले, अब तक की मेरी बातों को समझकर तुम्हें यह जरूर महसूस हुआ होगा कि हमारा मन और मस्तिष्क कितना प्रभावशाली है। अब मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूं कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जा सकता है। मैं तुम्हें 8 ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिन पर यदि तुम अमल करोगे और उन्हें अपने विचारों का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हारा शरीर भी उसी दिशा में काम करने लगेगा। जैसा मैंने पहले समझाया था, जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर कमजोर और ऊर्जा रहित हो जाता है। लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि तुम इन 8 तरीकों को अपनाओगे और अपने विचारों में उतारोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क और शरीर पूरी तरह से मजबूत और ऊर्जा से भर जाएगा। और जब तुम मानसिक रूप से मजबूत बन जाओगे तो किसी भी मुश्किल हालात का सामना आसानी से कर सकोगे। फिर गुरु ने कहा, शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो बीत गया है उसकी चिंता करना छोड़ दो। गुरु ने सभी से पूछा, मुझे यह बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है? सभी शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया, गुरुवर, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है।
तब गुरु ने कहा, यदि मैं कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से उगने लगेगा तो क्या यह संभव है? शिष्य बोले, बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व से ही उगेगा, हम उसकी दिशा को बदल नहीं सकते। गुरु ने आगे कहा, अब मान लो बारिश का मौसम है, यदि मैं यह कहूं कि बारिश तुरंत बंद हो जाए तो क्या ऐसा हो जाएगा? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं गुरुवर, बारिश तो मौसम के बदलाव के कारण ही बंद होगी, हमारे कहने से इसे रोका नहीं जा सकता। तब गुरु मुस्कुराते हुए बोले, यही तो पहली सीख है, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं उनकी चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारा समय और ऊर्जा केवल उन बातों पर लगनी चाहिए जिन्हें तुम बदल सकते हो। गुरु ने कहा, मान लो मैं कहूं कि ठंड के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो क्या यह संभव है? शिष्यों ने उत्तर दिया, गुरुवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठंड के मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में ठंड होना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। यह सब तो प्रकृति पर निर्भर करता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक इसी तरह जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं या जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनके बारे में बार बार सोचकर परेशान होने का कोई मतलब नहीं। क्या बीती हुई घटनाओं को हम बदल सकते हैं? शिष्यों ने एक साथ कहा, नहीं गुरुवर। गुरु ने आगे समझाया, अगर तुम उन बीती बातों को लेकर चिंता करते रहोगे तो इससे केवल तुम्हारी ऊर्जा खत्म होगी और तुम परेशान होते जाओगे। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में घट चुका है उसे भूलने की कोशिश करो। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम अपने आने वाले भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। वर्तमान में जो हो सकता है उसी पर अपनी ऊर्जा लगाओ। गुरु ने फिर कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान करने की आदत डालना। गुरु ने शिष्यों को गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहा, जब भगवान गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकले तो उन्होंने कई तरीके आजमाए, उन्होंने कई तरह के कर्मकांड किए, लेकिन इससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उनका शरीर कमजोर और दुबला पतला हो गया, पर सत्य को पाने में वे असफल रहे। उनके गुरुओं ने उन्हें कई उपाय बताए, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। अंततः उन्होंने ध्यान की गहराइयों में उतरने का फैसला किया। जब वे ध्यान में लीन हुए तो धीरे धीरे उन्हें अपनी खोज का उत्तर मिलने लगा। गुरु ने आगे कहा, ध्यान के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने सभी विचारों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपनी हर भावना पर नियंत्रण पाया, पाप के मार्ग को हराया और काम वासना पर भी विजय पाई। यह सब ध्यान की गहरी अवस्था में संभव हुआ। कई दिनों तक ध्यान की अवस्था में रहने से उनका मन और मस्तिष्क पूरी तरह शांत हो गया। इसी शांत मस्तिष्क ने उन्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद की। गुरु ने कहा, ध्यान करने से हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हम सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। गुरु ने कहा, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी एक चीज पर केंद्रित हो जाता है। हमारा दिमाग इधर उधर नहीं भटकता और हम हर चीज को स्पष्टता के साथ समझने लगते हैं। ध्यान ही वह तरीका है जो न केवल हमारे मस्तिष्क को शांत करता है बल्कि इसे मजबूत भी बनाता है। गुरु ने बौद्ध भिक्षुओं का उदाहरण देते हुए कहा, बौद्ध भिक्षु हमेशा ध्यान की प्रक्रिया पर जोर देते हैं। वे कई घंटे ध्यान में बैठे रहते हैं, जिससे उनका मन और मस्तिष्क पूरी तरह शांत रहता है। जब मन शांत होता है तो विचार भी स्पष्ट होते हैं। एक शांत मन ही सही निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता चला जाता है। गुरु ने आगे समझाया, ध्यान के माध्यम से आप अपनी वासनाओं पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। ध्यान आपको शक्ति देता है कि आप अपनी इच्छाओं को अपनी मर्जी के अनुसार नियंत्रित कर सकें। ध्यान ही वह माध्यम है जो आपके मन और मस्तिष्क को हर तरीके से सशक्त बनाता है। इसके बाद गुरु ने कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना। गुरु ने कहा, तुम सबको यह समझना होगा कि तुमने इस संसार में अपनी मर्जी से जन्म लिया है। तुमने अपने कर्मों के आधार पर अपना गर्भ चुना है।
लेकिन जैसे ही इंसान जन्म लेता है वह इस बात को भूल जाता है कि उसे जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। वह संसार की मोह माया में उलझ जाता है और अपनी असली पहचान खो देता है। यही वजह है कि वह दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाने लगता है। गुरु ने समझाया, जितनी ज्यादा उम्मीदें किसी व्यक्ति या वस्तु से रखोगे उतना ही अधिक दुख तुम्हें उन्हीं से मिलेगा। अगर कोई तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें उसी से होगी, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख गहरा होता है। इसलिए इस संसारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति या चीज से अत्यधिक उम्मीदें मत रखो। यही तुम्हारे मानसिक शांति और मजबूती का आधार होगा। तभी एक शिष्य खड़ा होकर पूछता है, हे गुरुवर, बिना उम्मीद के जीवन कैसे जिया जा सकता है? हम सभी के मन में कुछ न कुछ लक्ष्य और इच्छाएं होती हैं। हम सबके मन में रहता है कि हमें यह करना है, वह पाना है। क्या उम्मीद और इच्छाएं रखना गलत है? गुरु मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं आगे दूंगा, लेकिन सबसे पहले यह समझो कि उम्मीदों का बोझ तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। गुरु ने शिष्यों की बात सुनकर कहा, बिना उम्मीदों के जीवन जीना मुश्किल है, लेकिन सही